नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के महमदा में सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी को नीतीश द्विवेदी ने आमंत्रित किया था। आपको बता दें कि नीतीश द्विवेदी महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। उन्होंने सीधे तौर पर कुछ दिनों पहले चेताया भी था कि बाहरी लोग अगर आएंगे तो यहाँ की जनता इस बार उन्हें जवाब देने का काम करेगी, तो पहले ही वो लोग भाग जाए। और देखिए, आजकल युवाओं का जमाना भी है, तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि महागठबंधन पूरी तरीके से ताकत झोंक दिए। कैसे नीतीश द्विवेदी अपने नेता का स्वागत कर रहे हैं मुकेश सहनी का, और वहां पर जो वीआईपी के जिलाध्यक्ष हैं श्रीनिवास यादव ये भी पहुंचे हुए हैं। तो दरअसल आपको बता दें कि इस भीषण गर्मी के बावजूद रिकॉर्ड तोड़ जो भीड़ होती है वो वहां पर पहुंची हुई थी। मुकेश सहनी के कार्यक्रम में विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है 2025 में, इसी साल अक्टूबर महीने में। और इस भीड़ को देखिए कि आप इस भीड़ को देख करके नीतीश द्विवेदी की क्या कुछ लोकप्रियता है, लोगों में कितनी पकड़ है महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में, यह बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इतनी भीषण गर्मी और इस गर्मी के बावजूद खास करके महिला जिस तरीके से पहुंची हुई है, कहीं ना कहीं इस भीड़ को देख करके विरोधियों के पसीने छूटने लगे हैं और वह सोचने पर मजबूर भी हो गए कि आखिरकार इस कम उम्र के एक लड़के ने आकर के कैसे इन तमाम लोगों का प्यार और श्रेय जीतने का काम किया है। ये तो बिल्कुल सच है कि नीतीश द्विवेदी के आने से महाराजगंज में जो भी इनके विरोधी हैं कहीं ना कहीं उनके पसीने छूटने लगे हैं और वो सोचने पर मजबूर हो गए हैं। और एक तरफ कहा जाएगा कि जिस तरीके से मुकेश सहनी नीतीश द्विवेदी पर हाथ रख दिए और सीधे तौर पर उन्होंने खुलेआम मंच से ऐलान भी कर दिया है कि नीतीश द्विवेदी हमारे नेता हैं, तो कहीं ना कहीं यह माना जा रहा है कि नीतीश द्विवेदी चुनाव लड़ सकते हैं महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से वीआईपी के खाते में सीट जाती है। तो है जो वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव है और उन्होंने महाराजगंज में जन आशीर्वाद यात्रा करके आज यहाँ पे समापन किए हैं। और आप देख ही रहे हैं कि बड़े संख्या में यहाँ माता बहन का जुटान है और सभी जाति सभी वर्ग के लोगों ने द्विवेदी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं और कार्यक्रम हुआ है। और निश्चित तौर पे चुनाव का समय है और चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने जनता के बीच में जवाबदेही दिया है कि पार्टी महागठबंधन की तरफ से जब सर्वे का टीम आएंगे तो जिस तरीके से अभी प्यार आपने दिया, आशीर्वाद दिया इतने बड़े संख्या में यहाँ पे आके, तो इनके लिए आप प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पे हम लोग इनको आने वाले समय में मौका देंगे। और बहुत ही शानदार पार्टी के बैनर तले कार्यक्रम किए, आपने देखा कि किस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं। आजकल जमीन पर लोग बहुत कम जाता है, 15 दिन में 30 सभा 40 और 42 डिग्री सेल्सियस में इतना ज़्यादा एक्टिवनेस देखकर मुकेश सहनी क्या कहेंगे, उम्र इतना कम है और नहीं, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और हमारे तो पार्टी के नेता हैं और हमारा तो सहयोग आशीर्वाद उनके पास है ही। और आने वाला समय में हम देखेंगे कि जनता कितना इनको प्यार कर रहे हैं और अभी भी इनको मेहनत करें और निश्चित तौर जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट होगा। और हम लोग तो चाहते हैं कि हमारे पार्टी से मजबूत साथी आकर जनता का सेवा करें। खबर है कि आप महाराजगंज का सीट टिक करके दे दिए हैं महागठबंधन को, सही बात है ये? 243 सीट है, 243 सीट पर महागठबंधन लड़ेंगे और वीआईपी पार्टी भी बिहार में अच्छे सीट पर लड़ना है और उसमें से पार्टी का जो नेता है उन्हीं को लड़ाना है, किन्हीं को बाहर के तो लड़ाना नहीं है। और पार्टी के नेता है द्विवेदी जी, तो निश्चित तौर पे नीतीश जी को मौका मिलना चाहिए और हम लोग आने वाले समय में महागठबंधन के प्लेटफॉर्म पे से हम लोग घोषणा करेंगे। वीआईपी का डिमांड कितने सीट का है? वीआईपी का डिमांड आप सबको पता है कितना है, 60 सीट का डिमांड है। और डिमांड क्या पार्टी का अपने कार्यकारिणी में निर्णय लिया है और आने वाले समय में महागठबंधन के प्लेटफॉर्म पे बहुत जल्दी आप लोग को जानकारी मिलेगी। एक आखिरी सवाल, डिप्टी सीएम मुकेश सहनी अपने आप को दावेदार पेश कर चुके हैं या जनता के बाद तय करेंगे रिजल्ट के बाद? देखिए, जनता ही सब मालिक है, जनता ही बहुमत देंगे और हमें पूरा विश्वास है कि जनता का बहुमत है। और बिहार में 1 नंबर कुर्सी पर तेजस्वी प्रसाद यादव जी होंगे, तो 2 नंबर कुर्सी पर निषाद का बेटा होगा। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनको मैं कहूँगा कि सिवान के धरती पर सिवान के लोगों को, युवा को, सभी को स्वागत करना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को स्वागत करने के साथ साथ सवाल करना चाहिए कि मोदी जी 15 लाख रुपया कहाँ गया।
मोदी जी 2 करोड़ हर साल में नौकरी देने वाले थे, वो कहाँ गया? निश्चित तौर पे उनके पास कोई जवाब नहीं होंगे और आप लोग इस तरीके से स्वागत उनको कीजिएगा। मोतिहारी में रखा गया था और वहाँ पे जनता से अपील भी की थी कि मैं मिल खोलेंगे, उसी मिल के चीनी से हम चाय पिएंगे। तो ये मोदी जी तो पूरे देश में 11 साल से सिर्फ घूम के भाषण ही दे रहे हैं। काम क्या करें उनसे पूछिए। देश में खाली कपड़ा बदलना, देश में घूम घूम के भाषण देना, यही उनका काम है। और क्या है, मोतिहारी माँ के उन्होंने कहा था कि यहाँ चीनी मिल खोलेंगे और यही मोतिहारी के चीनी मिल के चीनी से चाय बनाकर पी के जाएंगे। आज 11 साल हो गया, जमीन का चीनी मिल का जमीन ही बिक गया। जबकि वहीं पे उनका कार्यक्रम था। जी हाँ, आएंगे। अब चुनाव का समय है ना, तो चुनाव में तो आएंगे ही।